Good morning, students. As we have completed exercise 23E, in which we have covered the topic area of various types of triangles. Triangles के areas किए थे आपने. Now in 23F, we will start with the parallelogram and its area. So what is a parallelogram? Parallelogram is a four-sided figure in which opposite sides are equal. Opposite sides equal होती हैं. And they are parallel also. These are parallel also. So it is a parallelogram. Now for this parallelogram, if we say ABCD is a parallelogram, we have to draw a height or altitude. Altitude और height आपको बताया था same thing है. So this is your altitude, or you can say height. So parallelogram, area of parallelogram will be equals to बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट. ओके, सी इफ हाइट इज नॉट गिवन टू यू एंड वन डायगोनल इज गिवन. पैरेललोग्राम में अगर हाइट ना देकर आपको क्या गिवन हो? वन डायगोनल ए बी सी डी एंड बी डी इज अ डायगोनल, तो आप देखोगे जो पैरेललोग्राम है टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है. It is divided into two triangles, one and two triangles. So we can also take the formula of area of parallelogram equals to twice into area of triangle. तो अगर आपको हाइट गिवन नहीं है, डायगोनल गिवन है, तब आपने क्या करना है? ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा? वो स्केलिंग ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लोगे. जो एरिया आएगा यू विल डबल इट एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो व्हेन हाइट इज गिवन, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, एंड व्हेन डायगोनल इज गिवन देन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ second figure come in this is rhombus. Rhombus is a part of a parallelogram only. Rhombus एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, बट इन दिस ऑल द साइड्स आर इक्वल. जो rhombus होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो व्हेन इन द rhombus डायगोनल्स आर गिवन, जब आपको डायगोनल्स गिवन होंगे तो एरिया ऑफ rhombus फॉर्मूला विल बी यूज्ड विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू diagonal 1 into diagonal 2, or you can take it half into d1 into d2. ये diagonals जो हैं आपको, ये आपको given होंगे, तो you will use the formula area of rhombus half into d1 into d2. और if the diagonals are not given, तो जो parallelogram का area होता है वही आपका rhombus का area होगा. So relating to this formula, we will start our exercise 23F. Question number 1. In question number 1, it is given, find the area of a parallelogram having, I am taking the third part, base equals to 75 centimeter and height equals to 1.4 meter. First of all, if we see the units are different. तो आप पहले हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और बेस को मीटर में कन्वर्ट कर लो. यू कैन चेंज इन एनी वन. सो 1.4 मीटर है तो 1.4 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर. सो इट विल बी इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का ही सिंबल होता है, 2 लाइन्स पैरेलल एंड ग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बेस इंटू हाइट. बेस इज 75 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 140. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 75 इंटू 140, व्हाट यू विल गेट? 10,500 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, it is a simple one, you can do it yourself. Now we will come to question number 2. In this condition is given to you, the height of a parallelogram is 3/8 of its base.
हाइट को कितना का है कि वो बेस का 3/8 है, तो लेट बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू x। बेस को आप x मान लोगे, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है उसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 3/8, मतलब 3/8 ऑफ बेस, मतलब 3/8 x। इतने टाइम्स है, बेस अगर x है तो वो 3/8 टाइम्स है बेस का, दैट इज x। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, that is 96 centimeter square. We have to find base and height. Base और height आपने find करनी because we have assumed it. तो area of parallelogram का formula होता है base into height, which is given 96. Base आपका क्या assume किया था, x. Height कितनी assume की थी, 3/8 x equals to 96. So it will become 3/8 x square equals to 96. So x square is equals to 96 into 8/3. Reciprocal हो गया. This will come 3 3s and 2. So x square is equals to 8 2s are 16 and 8 256. So 256 आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और जैसे आपको मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, फैक्टर मेथड से। 2 1s are 2 to the 4 and 8, 2 6 and 4, 2 3 and 2, 2 1 6, 2 8s are 2 4s are 2 2 2 1। तो अब कैसे आप रूट निकालोगे, पेयर्स करोगे आप। यू हैव टेकन पेयर, तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 1 2 3 4। इट मीन्स आपने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट यू विल गेट, 16। सो 16 आपकी आ गई x की वैल्यू। तो therefore base equals to x, that is 16 centimeter, and height equals to 3/8 x, which is equals to 3/8 into 16. तो हाइट आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सो अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है, यू विल एज्यूम दैट कंडीशन, फिर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन होगा, फॉर्मूला लिखकर सब्स्टिट्यूट करके डू द कैलकुलेशन, गेट द वैल्यू ऑफ x। जब x आ जाएगा देन यू विल फाइंड बेस एंड हाइट, क्योंकि आपने इसमें पुट करोगे वैल्यूज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 3, it is given ABCD is a parallelogram. If I make the figure, A, B, C and D is a parallelogram having adjacent side AB 35 centimeter, BC 28 centimeter. Adjacent side कौन सी होती है, बिल्कुल जो साथ साथ वाली साइड होती है। AB and BC is adjacent side, BC and CD is adjacent side. So 2 adjacent sides are given to you. And if the distance between its longer side, आपकी longer side कौन सी है, 35। तो डिस्टेंस लॉन्गर साइड से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। नाउ height you know it that it is 8 centimeter, but what will be the base? बेस हमेशा वही लेते हैं जिसके ऊपर हाइट बनी होती है। अब हाइट कौन सी साइड के ऊपर बनी है, लार्जर साइड। लॉन्गर साइड के ऊपर आपकी हाइट ड्रॉ हुई थी, तो लॉन्गर साइड ही आपने उसको क्या मानना है, बेस। सो बेस इज इक्वल्स टू 35। तो 35 इंटू 8 इक्वल्स टू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हाइट शॉर्टर साइड की तरफ दी होती तो आपने बेस क्या लेना था, 28, बट नाउ हाइट इज गिवन टू ऑन द लॉन्गर साइड, तो आपने लॉन्गर साइड को बेस लिया। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इट शॉर्टर साइड। अब आपने डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, ये वाला शॉर्टर साइड वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड h। अब एरिया आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने अब बेस कौन सा लेना है,
शॉर्टर साइड। उन्होंने कौन सा पूछा आपसे? डिस्टेंस किसका पूछा? शॉर्टर साइड का। तो आप बेस भी कौन सा लोगे? शॉर्टर साइड वाला। तो बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 280. बेस you will take shorter side 28. Height you have to find it and 280. So height is equals to 280 upon 28. When you will cut it, you will get height equals to 10 centimeter. This is your answer. तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर लॉन्गर साइड की तरफ का एरिया पूछे है तो आपने बेस को लॉन्गर साइड वाला लेना है, और इफ़ दे हैव आस्क्ड अबाउट द शॉर्टर साइड तो आपने बेस शॉर्टर साइड को लेना है. Hope you have understood this question. Only last part of question number 4 I will tell you. Now question number 4, it is given, find the area of rhombus. Rhombus area we have to find it, and diagonals are given. If I am taking the second part, two diagonals are given. D1 is equals to 17.8 centimeter. D2 is equals to 25 centimeter. As I have told you, what is the area of rhombus? What will be the area of rhombus? Half into diagonal 1 into diagonal 2. So it will be half into 17.8 into 25. Decimal आपने हटाया, 10 आ गया. 2 1s are, 2 8s are 16 and 2 9s are 5. 5 2s are and 5 5s are. तो 89 into 5 equals to 445 upon 2. अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, व्हाट यू विल गेट? 222.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सिंपल. रोम्बस का एरिया क्या होगा? दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2, हाफ इंटू D1 इंटू D2. सो टुडे इट्स अ इजी एक्सरसाइज. पैरेललोग्राम की आपको इजी लगेगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यू विल डू इट इन योर नोटबुक. थैंक यू.